नमस्कार दोस्तों। अपने देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी। उन्हीं में से एक नाम है प्रीतिलता वादेदार का, जिन्होंने अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ हथियार उठाए और मरने से पहले उसी क्लब पर हमला किया जिस पर लिखा था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। आज का ये वीडियो प्रीतिलता वादेदार के बारे में। प्रीतिलता वादेदार का जन्म 5 मई 1911 को पूर्वी भारत और अब बांग्लादेश में स्थित चटगांव में हुआ। प्रीतिलता की प्रारंभिक शिक्षा डॉक्टर खस्तागिर शासकीय कन्या विद्यालय में हुई। बचपन से ही वह पढ़ने में काफ़ी तेज थी। 17 वर्ष की उम्र में 1928 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1929 में उन्होंने ढाका के ईडन कॉलेज में प्रवेश लिया और इंटरमीडिएट की परीक्षा में वह पूरे ढाका बोर्ड में 5वें स्थान पर आईं। ईडन कॉलेज में ही प्रीतिलता दीपाली संघ नामक संगठन की सदस्य बनी, जिसका नेतृत्व लीला नाग कर रही थी। लीला नाग एक रेडिकल लेफ्टिस्ट और सुधारक थी। प्रीतिलता ने इसी संगठन में शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल, परेड आदि सीखा। 2 साल बाद 1931 में प्रीतिलता ने कलकत्ता के बेथुन कॉलेज में प्रवेश लिया। बेथुन कॉलेज में वे एक दूसरे क्रांतिकारी समूह छात्री संघ का हिस्सा बनी। बंगाल की महिला क्रांतिकारियों को यहाँ शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था और उनके बीच अध्ययन चक्र चलाए जाते थे। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों और पढ़ाई में संतुलन बनाते हुए उन्होंने 1931 में दर्शन शास्त्र से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए उनकी डिग्री पर रोक लगा दी। उनकी शहादत के 80 वर्ष बाद 2012 में मरणोपरांत उन्हें उनके स्नातक के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। कलकत्ता में उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ। चटगांव भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह पर अवस्थित है। चटगांव के भौगोलिक महत्व को देखते हुए अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने के कई असफल प्रयास किए और अंततः 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश शासन को चटगांव में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 1865 में यहाँ रेलवे लाइन बिछ गई, जिससे चटगांव को ढाका और कलकत्ता से जोड़ा गया। इसके बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा चाय बागान एवं जूट उत्पादन क्षेत्र से जुड़ गया। चटगांव दुनिया के शुरुआती पेट्रोलियम उद्योगों का केंद्र भी रहा। चटगांव में बड़ी संख्या में ब्रिटिश बसे थे। नस्लवाद सबसे पहले यहीं पर महसूस किया गया, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक स्पेस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और उन स्थानों पर ब्रिटिश ओनली के साथ डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड के बोर्ड टांग दिए गए। क्रांतिकारियों को यह बहुत खटकता था और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता था। चटगांव के क्रांतिकारी यह महसूस करते थे कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का एकमात्र रास्ता है उनके खिलाफ हथियार उठाना। प्रीतिलता को स्नातक के बाद चटगांव के एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस की नौकरी मिली। यहाँ उनकी मुलाकात मास्टर सूर्यसेन, जिन्हें लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे, से हुई। सूर्यसेन उस समय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक थे और उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। प्रीतिलता मास्टर सूर्यसेन के दल में शामिल होना चाहती थी, लेकिन वे प्रीतिलता को अपने दल में शामिल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं था। प्रीतिलता भी यह महसूस करती थी कि महिलाओं को अपने पुरुष साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए और यदि उन्हें अपनी कुर्बानी देने की नौबत भी आए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जब उन्होंने प्रीतिलता का आज़ादी के लिए जुनून देखा तो वह मना नहीं कर सके। शुरू में उन्हें संदेश लाने ले जाने का काम दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समूह का विश्वास जीत लिया तथा पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग भी उन्होंने इसी ग्रुप में ली। मास्टर सूर्यसेन ने 1930 में ही चटगांव को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए एक योजना बनाई, जिसके तहत एक ही दिन में 5 स्थानों पर कब्जा कर ब्रिटिश हुकूमत की जीवन रेखा को चोट पहुंचाना था। ये स्थान थे टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेलवे, रिजर्व पुलिस लाइन तथा यूरोपियन क्लब। उनका यह हमला क्षणिक तौर पर सफल रहा और एक बार को तो लगा कि चटगांव से अंग्रेजी हुकूमत का खात्मा हो गया है। चटगांव पर क्रांतिकारियों के हमले से अंग्रेज बिलबिला उठे, क्योंकि क्रांतिकारियों के इस प्रतिरोध ने उनके नर्व सेंटर पर चोट पहुंचाई थी, जिसमें 12 क्रांतिकारी शहीद हुए और 80 अंग्रेजी सैनिक मारे गए। इसके बाद पुलिस का दमन चक्र चला, जिसमें बहुत से क्रांतिकारियों को मार दिया गया तथा कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रीतिलता भी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गई। इन्हीं परिस्थितियों में 2 महिला क्रांतिकारियों प्रीतिलता एवं कल्पना दत्त पर आंदोलन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आ गईं। इन्हें ही केंद्र में रखकर यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बनाई गई।
परंतु निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले कल्पना दत्त गिरफ्तार हो गई और हमले के नेतृत्व करने की जिम्मेदारी प्रीतिलता के ऊपर आ गई। 24 सितंबर 1932 का दिन। प्रीतिलता पुरुष वेश में हथियारों से लैस होकर अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ पहाड़ताली स्थित यूरोपियन क्लब पहुंची। उस समय क्लब में लगभग 40 लोग मौजूद थे। 3 समूहों में बंटकर क्लब को सभी ओर से घेर लिया गया। उन्होंने बाहर की ओर से खिड़की में बम लगाया। बम फटने तथा गोलियां चलने से 13 अंग्रेज जख्मी हो गए और एक यूरोपियन महिला की मौत हो गई। क्लब में मौजूद कुछ ब्रिटिश अफसरों के पास रिवॉल्वर्स थीं, जिससे उन्होंने जवाबी फायरिंग की, जिसकी एक गोली प्रीतिलता को लगी। वह वहां से भागी, लेकिन फिर गिर पड़ी। वे जिंदा अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने पोटेशियम साइनाइड की गोली खा ली और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अपनी मौत से पहले उन्होंने उसी क्लब को उड़ाया जिसके बाहर लिखा था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। प्रीतिलता की शहादत के बाद ब्रिटिश अधिकारियों को तलाशी के दौरान एक पर्चा मिला जिसमें लिखा था, चटगांव शस्त्रागार कांड के बाद जो रास्ता अपनाया जाएगा वह भावी विद्रोह का प्राथमिक रूप होगा। यह संघर्ष भारत को पूरी स्वतंत्रता मिलने तक जारी रहेगा। आज महिलाएं और पुरुष दोनों एक ही लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिर दोनों में फर्क क्यों? प्रीतिलता पूरे भारत की महिला क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा बनी और उन्होंने महिलाओं की वीरता पर शक करने वालों के मुंह बंद कर दिए। वीर कन्या प्रीतिलता को हम सलाम करते हैं।